Hello students, we are going to study coefficient of linear expansion, cubical expansion and superficial expansion and its applications. तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट. सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि देर आर टू रॉड्स, एक रॉड ये ऑफ लेंथ L1, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज α1 एंड देर इज अनदर रॉड of length L2, coefficient of linear expansion is α2. So जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो देयर लेंथ इंक्रीजेस, बट कंडीशन इज दिस, द डिफरेंस इन लेंथ स्टिल रिमेन्स कांस्टेंट. मीनिंग इज दिस, क्वेश्चन में ये गिवन है कि L2 माइनस L1 ये लेंथ डिफरेंस है, दिस इज इक्वल टू L2 डैश माइनस L1 डैश. यही क्वेश्चन है और अंडर दिस कंडीशन आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देन व्हाट विल बी रेशियो α1 टू α2. तो इसका प्रिंसिपल ये है कि लेंथ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ इंक्रीज होगी और लेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ इनका जो डिफरेंस अभी भी है, लेंथ इंक्रीज होने के बाद भी डिफरेंस वही है. इसका मतलब जितनी लेंथ इसमें इंक्रीज हो रही है उतनी ही लेंथ इसमें इंक्रीज हो रही है. एंड दैट्स व्हाई इंक्रीज इन लेंथ इज सेम. सो इंक्रीज इन लेंथ, इसमें इंक्रीज इन लेंथ क्या है, डेल्टा L1 इक्वल डेल्टा L2, तभी डिफरेंस सेम रहेगा, अदरवाइज डिफरेंस सेम नहीं रहेगा. So delta L1, this is alpha1 L1 and delta theta equal F2 L2 and delta theta, and theta is cancelled, so F1 upon F2 equal L2 upon L1. ये कंडीशन आ गई आपसे. अब इसमें से ये इसका प्रिंसिपल है, दिस इज द प्रिंसिपल, इट इज principle of the question, principle of the question. कोई डाउट है आप मुझसे फिर पूछेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1 मिनट. देर इज अ कंटेनर, एक ये कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने लिक्विड यहां तक फिल कर दिया, यहीं तक कंटेनर बना लीजिए. ये लिक्विड फिल्ड है, दिस इज द लिक्विड इज फिल्ड. कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन फॉर द लिक्विड इज गामा L एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन for the container is gamma of glass. Suppose ये glass है, gamma ceiling. So with increase in temperature क्या होगा, कंटेनर ये भी एक्सपेंड करेगा और लिक्विड वो भी एक्सपेंड करेगा, दोनों एक्सपेंड करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लिक्विड कितना ओवरफ्लो हो जाएगा. ओवरऑल लिक्विड में एक्सपेंशन मोर होगा. सो चेंज इन वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम में चेंज, लिक्विड के वॉल्यूम में जितना चेंज होगा उतना ओवरफ्लो हो जाएगा. तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल V0. ये लिक्विड का जो लिक्विड या कंटेनर, इसका जो वॉल्यूम है इनिशियली V0 है, V0 एंड 1 प्लस gamma for liquid minus gamma for glass times of delta theta. ये आपका आंसर होगा. दिस इज योर आंसर. चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज चेंज. और कई क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ ग्लास जो कंटेनर है, इसका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन के प्लेस पर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन
दे देते हैं, इसका अगर अल्फा फॉर द ग्लास है, तब आप क्या करेंगे, तब ये क्वेश्चन बन जाएगा डेल्टा V इक्वल V01 प्लस गामा फॉर लिक्विड माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा फॉर द ग्लास टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा. दिस कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन फॉर द ग्लास के प्लेस पर 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और ये आपका आंसर हो जाएगा. दिस इज योर आंसर. दिस 1 प्लस 1 मिनट, दिस एंड दिस, ये आपका आंसर हो गया. एंड बहुत ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, इसमें से किसी को कोई डाउट है तो वो कैंसिल कर सकता है. आप कमेंट भेजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे. अब इसमें से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज एनुलर डिस्क. ये एक एनुलर डिस्क है. दिस इज एनुलर डिस्क. दिस इज एनुलर डिस्क. एनुलर डिस्क. जिसमें इसका रेडियस आप कह सकते हैं दिस इज R1 और ये रेडियस है R2. तो अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो इसके ये एनुलर डिस्क में ये एरिया है जहां पे मटेरियल है, ये तो हॉलो है. तो व्हाट इज द न्यू एरिया. अभी एरिया कितना है, अभी तो एरिया है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर एरिया ऑफ द डिस्क अभी प्रेजेंट में. और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तब एरिया क्या होगा. इसका प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल पे आप विशेष ध्यान दीजिए. इसका प्रिंसिपल ये है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ये एक्सपेंड करेगा और एक्सपेंशन जो होगा वो फोटोग्राफिक एक्सपेंशन होगा. फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग, फोटोग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हॉलो एरिया है ये भी इंक्रीज होगा और ये भी इंक्रीज होगा. जहाँ पे मटेरियल है इसकी भी विड्थ भी बढ़ेगी, हॉलो वन का भी रेडियस इंक्रीज होगा. तो न्यू रेडियस R1 डैश इक्वल R1 1 प्लस एल्फा एंड डेल्टा थीटा. ये न्यू रेडियस हो गया और ये R1 के प्लेस पे इनर साइड में न्यू रेडियस और R2 डैश इक्वल R2 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा थीटा. ये टोटल रेडियस हो गया. अगर ये एरिया पूछते हैं तो इसकी हेल्प से आप ये एरिया डिफरेंस निकाल लीजिए. पाई R2 डैश स्क्वायर माइनस R1 डैश स्क्वायर. ये न्यू एरिया हो गया. दिस इज द न्यू एरिया. चेंज इन ए, दिस इज, आप इसे A1 कह लीजिए, दिस इज A1 और दिस इज द न्यू एरिया A2. सो A2 माइनस A1 तो चेंज इन एरिया आ जाएगा. जो भी वो क्वेश्चन पूछेंगे प्रिंसिपल ये है, आपको ब्रेन में ये रखना है कि विद इन इंक्रीज इन टेम्परेचर इट्स एरिया विल इंक्रीज और फोटोग्राफिक इंक्रीज होगा. ये नहीं कि ये शॉर्टर हो जाए ये ओनली बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है. इसका भी एरिया इंक्रीज होगा और ये मटेरियल है इसका भी इसका रेडियस, यहाँ से ये रेडियस भी इंक्रीज होगा, ये रेडियस भी इंक्रीज होगा. ये आपको अपने ब्रेन में रखना है. प्लीज पॉज करिए.